हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश उंदड़ा फ्रॉम एसएनएस क्लासेस कोलकाता। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अकाउंट्स का परसेंटेज बूस्टर सीरीज। हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए थे गुडविल चैप्टर से, और हम लोग गुडविल का पहला मेथड ऑफ वैल्यूएशन विच इज वैल्यूएशन एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर आप लोग वो वाला पार्ट अटेंड नहीं किया तो आप जरूर से चेक करना। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग गुडविल चैप्टर के सेकंड वैल्यूएशन मेथड विच इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कंप्यूट कैसे किया जाता है। यहां पर गुडविल निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को लेना है और उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। सर वापस एक बार बोल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट लेना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन आता है कि हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को लेना है और एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। सर एवरेज नो, एवरेज मतलब हो गया एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने एक्चुअली पास्ट में कमाया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप एवरेज लो, नॉर्मल से माइनस करो, जो आपको मिलेगा दैट विल बी सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन आता है सर एवरेज, तो क्वेश्चन अपने को दे देगा, बहुत सारा ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, वहां से हम लोग एवरेज कंप्यूट कर लेंगे। क्वेश्चन आता है सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये जस्ट क्विक ब्रीफिंग था गुडविल वैल्यूएशन के बारे में सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि जो अभी हम डिस्कस किया वो एकदम कैपिटलाइज हो जाए। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 4 क्या बोला है। देखिए, द पार्टनरशिप फर्म एंटर्ड अर्न अ नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एज फॉलोज। 3 साल का पार्टनरशिप फर्म का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। इसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने कमाए हैं। ठीक है सर, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड वाज रुपीज 80,000। मतलब फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 80,000 का आपको दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज बेसिकली 15%, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आपको बोला है कि आप गुडविल का वैल्यू कंप्यूट करो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपको गुडविल निकाल के बताने हैं। तो सर यहां पर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए सर, गुडविल का मतलब क्या होता है। सर गुडविल का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया 2 years। तो सर सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर अब सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए जो 3 डेटा आपको यहां पर दिया हुआ है ना, 17,000, 20,000 एंड 23,000। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे का एवरेज निकालना पड़ेगा। 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, ये तीनों को ऐड करके आ रहा है 60,000। इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज 20,000। 20,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या करेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट हम लोग अभी निकाल लिए 20,000। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। सो लेट्स कैलकुलेट, शायद 12,000 आना चाहिए। 80,000 इंटू 15% इज कमिंग 12,000। यस सर। So average profit is 20,000, normal profit is 12,000, तो सुपर प्रॉफिट डिफरेंस निकल कर आ रहा है 8,000 का। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड व्हाट यू वुड बी गेटिंग इज गुडविल ऑफ द फर्म विच इज रुपीज 16,000। आई थिंक आप लोग को मेरा बात समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट आपका होता है तो प्लीज आप फील फ्री करो और अपने डाउट को कमेंट में लिखो। व्हाट्सएप का आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप के नंबर पे आप भी मैसेज करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिकअप करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अयूब एंड अमित 2 पार्टनर्स है और जसपाल ने उनके फर्म को ज्वाइन किया है 1 अप्रैल 2021 को। नया पार्टनर है, जब भी नया पार्टनर आता है तो अपने संग गुडविल का पैसा लेकर आता है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन एडमिशन चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं। दे अग्रीड टू वैल्यू द गुडविल एट 3 years परचेज, 3 से मल्टीप्लाई करना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल सा बात है सर, सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और एवरेज आपको किसका निकालना है सर, एवरेज आपको 5 साल के प्रॉफिट का निकालना है। मतलब सिंपल आपको क्या करना है सर, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसको 3 years परचेज बोला है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अभी बात की एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो 5 साल का आपको एवरेज निकालना है।
देखिए क्या बोला है, आपको 5 साल का डिटेल दिया हुआ है और आपको नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्या बोला है, ये जो 2 साल का प्रॉफिट है ना, आप देखो इसमें बोला है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। हम लोग जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोग हमेशा उन प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं जो यूजुअली लाइकली टू हैपन है, जो होने का संभावना है। अगर आपके पास कोई भी अबनॉर्मल आइटम होता है, हम लोग क्या करते हैं, अबनॉर्मल आइटम को रिवर्स कर देते हैं। इस पे हम डिटेल डिस्कशन पहले वाले पार्ट में किया था। अगर आपको यहां थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो आप पहले वाले पार्ट को एक बार रेफर कर लेना। क्या बोले, देखिए सर 1 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसमें 1 लाख रुपए का अबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है। यानी कि जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया, ये आफ्टर 1 लाख रुपए के प्रॉफिट लॉस को माइनस करने के बाद है। मतलब सपोज फर्म ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा, 1 लाख रुपए का अबनॉर्मल लॉस हुआ और उसको एडजस्ट किए तो अपने को मिल गया 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए आपको यहां पर दिख रहे हैं। मतलब इस 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए आपने क्या किया था, इस लॉस को माइनस किया था। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को वापस से एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अबनॉर्मल नेचर का आइटम है। गुडविल वैल्यूएशन में हम लोग अबनॉर्मल आइटम के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। सेकंड वाला आप खुद सोच के ट्राई करो, सर इस 2,60,000 के प्रॉफिट में 40,000 रुपीस का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 40,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये अबनॉर्मल नेचर का आइटम आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा? सर ये 2,60,000 के अंदर 40 इंक्लूडेड है, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 40,000 को यहां से माइनस कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या बोला है, फर्म का 20 लाख रुपीस का असेट है और आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख रुपीस का है। सर यहीं से हम लोग को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, असेट में हम लोग क्या करेंगे, 20 लाख रुपीस को लेंगे और 5 लाख रुपीस का आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करेंगे, जो हम लोग को मिलेगा दैट इज 15 लाख। इसमें 2-3 बहुत अच्छा एडजस्टमेंट्स है, वेट करना आप लोग, हम डिटेल में समझाएगा आप लोगों को। बट अभी के लिए एक बार इसी पॉइंट पे नेट असेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 1-2 पिक्यूलियर एडजस्टमेंट्स है, वो हम बताएगा आप लोगों को। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। सो आई थिंक ये क्वेश्चन अपने लोग के लिए मैनेजेबल है। आप लोग चाहो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर टैली करवा सकते हैं, और जिनको डाउट है आप लोग प्लीज मेरे संग संग क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्यूट द एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या करना है, इन सारे प्रॉफिट को कंसिडर करना है, लेकिन अबनॉर्मल चीजों को रिवर्स करने के बाद। जैसे हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, सर फर्स्ट ईयर का 1,50,000, सेकेंड ईयर का 1,80,000, थर्ड ईयर का अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपीस का लॉस है, इसमें एड बैक कर देंगे तो 2 लाख रुपीस का लॉस आ जाएगा, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट आएगा आई गेस। उसके बाद यहां पर क्या है, 40,000 का अबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, उसको हटा देंगे तो 2 लाख कितना बचेगा, 2,20,000 बचेगा। 2,60,000 में से 40 को हटा दिए तो 220 बचेगा, और लास्ट ईयर का तो 240 आपको दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, और जो रिजल्टिंग फिगर अपने को मिलेगा दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट। आप लोग भी फटाफट एक बार ट्राई करो कितना निकल कर आता है, हम भी चेक करते हैं कितना आ रहा है, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। कितना दिया है सर अपने को, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000। इसको अगर हम डिवाइड करेगा 5 से तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1,98,000 का एवरेज प्रॉफिट। 1,98,000 का मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। सर सेकंड मेथड में हम सेकंड पार्ट आई थिंक अपने को क्या चाहिए, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्वेश्चन में निकाला हुआ है, वापस बता रहा है असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो सर असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करने से आया था 15 लाख रुपीस, सो हियर वी राइट 15 लाख रुपीस। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था अपने को 10%, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 10% को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 1,50,000। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो, सीधा हम लोग निकालते हैं अपना सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज क्वेश्चन में हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं 198 का, और नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग अभी जस्ट निकाले 1,50,000 का। तो जब आप इसको डिफरेंस निकालेगा तो यू विल बी गेटिंग इज 48,000। सुपर प्रॉफिट आपका निकल गया 48,000। सिंपल, अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में गुडविल को कंप्यूट करना है, विच इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर कितना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में अपने को बोला था, तो 3 इयर्स का बोला था। मतलब सुपर प्रॉफिट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू 48,000 इंटू 3। लेट्स कैलकुलेट 48,000 इंटू 3 एंड दिस इज कमिंग 1,44,000। दिस इज कमिंग 1,44,000। आई थिंक आप लोग को मेरा बात समझ में आ चुका है।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपने डाउट को पूछो। हम आपको 2-3 अभी टिपिकल एडजस्टमेंट्स बताते हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के टाइम पे काम आते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करते हैं ना सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सर यहां पर असेट में कुछ पिक्यूलियर आइटम है जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। यहां पर जो हम लोग एसेट लेते हैं ना, तो असेट से हम लोग कोई भी फिक्टिशियस असेट होता है उसको माइनस कर देते हैं। सर फिक्टिशियस असेट का एग्जांपल हो गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। और कोई भी अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कोई भी अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज नहीं करते। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का हम आपको एक एग्जांपल बता सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं जो करने का ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस को ग्रो नहीं करना है बल्कि प्रॉफिट कमाना है। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट किया पीवीआर में। आप देखो दोनों बिजनेस रिलेटेबल बिजनेस है। पीवीआर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो क्यों किया गया, ताकि रेड चिलीज को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। रेड चिलीज इज ए प्रोडक्शन हाउस, उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। बट सपोज मान लो रेड चिलीज ने इन्वेस्टमेंट किया अडानी एंटरप्राइज में। अडानी एंटरप्राइज जो लोग पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट मेंटेन करते हैं, अभी शाहरुख खान को क्या फायदा है पोर्ट में इन्वेस्ट करके? तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, ये इन्वेस्टमेंट किया है केवल डिविडेंड कमाने के लिए। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो शाहरुख खान ने इन्वेस्टमेंट किया था पीवीआर में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज ओके, वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग करते हैं, दैट इज ओके। बट अगर कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है तो उसको आपको अपने एसेट से माइनस करना पड़ेगा। हम वापस आपको ब्रीफ कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेट को आउटसाइड लायबिलिटी से माइनस करना पड़ेगा। असेट में आपको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा फिक्टिशियस असेट, और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है असेट के अंदर इंक्लूडेड तो आपको उसको भी माइनस करना पड़ेगा, और फिर आप इसको आउटसाइड लायबिलिटी से माइनस कर दो एंड व्हाट यू वुड बी गेटिंग इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये दो छोटा सा क्वेश्चन था सुपर प्रॉफिट पे, जिसमें हम लोग पहला पार्ट में बेसिक्स हम डिस्कस किए और सेकंड वाले पार्ट में सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट्स वाले को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत वैरायटी का पूछ सकता है, जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है हम एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में डिस्कस कर दिए हैं, तो आप लोग को जरूर से देख लेना अगर आप लोग नहीं देखा है तो। हम लोग आज के डिस्कशन को यही रोकते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहो आप लोग, कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट एंड व्हाट्सएप भी करके आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।